पिछले कुछ दिनों से आपने चिकन नेक वाली खबरों को खूब सुना होगा। दरअसल हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस पिछले दिनों कटोरा लेकर चीन गए। वहां उन्हें भीख कितनी मिली ये कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने भारत की कथित कमजोरी का खूब बखान किया। हालांकि यूनुस की इन बातों पर चाइना के शी जिनपिंग को भी हंसी ही आई होगी, क्योंकि चीन को भी अंदाजा है कि भारत अब 2014 के पहले वाला भारत नहीं है। अब ये घुसकर दुश्मन को सबक सिखाता है और अपनी जमीन को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बहरहाल यूनुस के इस कवायद ने भारत को जरूर अलर्ट कर दिया। अब पीएम मोदी ऐसा मेगा प्लान बना रहे हैं कि दुश्मनों की नींद उड़ गई है। हमारी खास पेशकश में आज बात इसी पर। पीएम मोदी जब बिम्स्टेक में हिस्सा लेने बैंकॉक गए थे, उसी के आसपास यूनुस चीन को खुश करने के लिए चिकन नेक की बात चाइना को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे थे। चाइना ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें इसकी गंभीरता का अंदाजा पहले से। लेकिन भारत के लिए सिचुएशन अलार्मिंग जरूर हो गई। थाईलैंड में जब प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई तो ऐसा लगा था कि दोनों देशों के संबंधों में गर्मजोशी आएगी। हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में किए जा रहे हैं, उस पर यूनुस लगाम लगाएंगे। लेकिन यूनुस भारत से संबंध सुधारने की बजाय बिगाड़ने पर आमादा नजर आ रहे हैं। बिम्स्टेक में मुलाकात के वक्त पीएम मोदी से फटकार खाने के बाद भी लगता है बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख यूनुस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तभी तो वो अपने शांति प्रिय पड़ोसी भारत को उकसाने का काम कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश के प्रमुख यूनुस ने ऐसा क्या किया जिससे बांग्लादेश की अक्ल ठिकाने लाना अब जरूरी हो गया है। अगर उनका चीन में दिया गया हाल का स्टेटमेंट सुनेंगे तो सारा माजरा आपको समझ आ जाएगा। आखिर क्यों अब भारत के लिए सिचुएशन अलार्मिंग हो गई है। सुना आपने किस शकल के साथ मोहम्मद यूनुस चीन में भारत की कमजोरी का बखान कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के इस बखान के बाद कुछ सवाल जहन में जरूर आते हैं। क्या मोहम्मद यूनुस भारत से गद्दारी करने का सिला नहीं जानते? क्या वो बांग्लादेश की आजादी का इतिहास भूल गए? क्या वो भूल गए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे? आज जिस मुल्क की ताजपोशी पर मोहम्मद यूनुस इतरा रहे हैं, जिसकी सत्ता मिलने के बाद से मोहम्मद यूनुस फूले नहीं समा रहे, वो मुल्क भारत की ही देन है। क्या मोहम्मद यूनुस भूल गए हैं आज उसी मुल्क की चुगली वो चीन से कर रहे हैं? भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देश के लिए एक संवेदनशील इलाका है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा और 200 किलोमीटर लंबा एक संकरा गलियारा है। भारत की मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों 7 सिस्टर से जोड़ता है। इसकी सक्रिय संरचना ही पड़ोसी देशों बांग्लादेश और चीन से नजदीकी ही लंबे वक्त से भारत के लिए रणनीतिक चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन अब पीएम मोदी और उनके मुख्य रणनीतिक सलाहकार की टीम, जिन्होंने ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे ड्रैगन और उसका पिछलग्गू देश बांग्लादेश इसकी नींद उड़ रही है। इस चिकन नेक की टेंशन को खत्म करने के लिए 29 अरब डॉलर के एक महाप्लान पर काम कर रहे हैं। इस महाप्लान के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए आखिर इस इलाके यानी चिकन नेक को लेकर भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भौगोलिक स्थिति से भारत के लिए एक कमजोर कड़ी बनाती है। इसके उत्तर में नेपाल, भूटान, दक्षिण और पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर पूर्व में चीन की सीमाएं हैं। अगर किसी संकट या युद्ध की स्थिति में कॉरिडोर ब्लॉक हो जाता है तो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्य भूमि से कट सकता है, जिसके गंभीर सैन्य और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। चीन ने अतीत में इस इलाके के पास सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की, जिसे भारत ने हमेशा खतरे के रूप में देखा है। हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों ने भारत की चिंताओं को और गहरा कर दिया। यूनुस की बीजिंग यात्रा के दौरान तीस्ता नदी परियोजना में चीनी निवेश के प्रस्ताव के संकेत मिल रहे हैं। बांग्लादेश और चीन मिलकर इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तीस्ता नदी, जो सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। जाहिर है, इस प्रोजेक्ट में चीन की भागीदारी भारत के लिए किसी रणनीतिक और कूटनीतिक खतरे का अलार्म जरूर दे रहा है। मोहम्मद यूनुस की हालिया टिप्पणियों के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी का बारीकी से आकलन किया जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग के साथ ढाका का बढ़ता तालमेल भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के मामले में बांग्लादेश में अपनी वो यूनुस ने स्टेटमेंट इसलिए दिया कि वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं बांग्लादेश में। अगर वो सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मिल के चाइना के साथ में वो कोई ऐसी बात करेंगे और सारी 7 स्टेट्स के को केवल इंटरफियर करेंगे म्यांमार से और डाउन सी की साइड से, ये भी जो बात सोच रहे हैं इनकी सोच रह जाएगी। उनको ये नहीं पता कि यही एक्शन इंडिया भी ले सकता था। उनके भी तरफ चिकन स्नैक है, जो कि थाईलैंड की तरफ जो एरिया है उस तरफ से भी अगर इंडिया एक्ट करे, इंडिया का बॉर्डर उस साइड में भी है, बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश भूल रहा है। तो अभी देखते चलिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। मोदी की हालिया थाईलैंड यात्रा और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की एक्टिव पार्टिसिपेशन इस योजना को अमली जामा पहनाने में एक बड़ा कदम है। बिम्स्टेक के जरिए भारत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार और कई देश शामिल हैं। दूसरी ओर अमित शाह की आंतरिक सुरक्षा और रक्षा नीतियों ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक कमजोरी की बजाय भारत की ताकत में बदलने का बेस तैयार किया है। जब तक इंडियन आर्मी सरहद पर निगहबानी कर रही है, तब तक मादरे वतन पर किसी की आंखें उठाकर देखने की गुस्ताखी बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए यूनुस ये तो भूल ही जाएं कि उनका आका चीन इस इलाके में कुछ ऐसा कर पाएगा जिससे भारत की परेशानी बढ़े। इंडियन आर्मी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपनी सबसे मजबूत डिफेंस लाइन बताया है, जिसके जरिए किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सकता है। कॉरिडोर के पास सुखना में मुख्यालय वाली त्रिशक्ति कोर इस क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राफेल जेट S-400 मिसाइल सिस्टम
और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियार पहले ही यहां तैनात किए जा चुके हैं। भारतीय सेना प्रमुख के हालिया बयानों ने कॉरिडोर की सुरक्षा पर भारत के रुख को मजबूत किया है। इंडियन आर्मी के मुताबिक चिकन नेक की कमजोरी नहीं बल्कि भारत का सबसे मजबूत डिफेंस एरिया है, जहां किसी भी खतरे की स्थिति में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर से भारतीय सैनिकों को मोर्चे में तेजी से जुटाया जा सकता है। इंडियन आर्मी ने त्रिशक्ति कोर की अगुवाई में इस इलाके को अजेय बनाने का बीड़ा उठाया है, जो चिकन नेक को महफूज करने की रणनीति का भी एक अहम हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।